नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश क्या हुआ? लंदन जा रहा विमान एयरपोर्ट परिसर के अंदर ही दुर्घटनाग्रस्त क्या हुआ और धमाके के साथ आसमान में धुएं का काला गुबार क्या छाया? भय के इस माहौल में इस वक्त स्वामी यो जी की भविष्यवाणी लोगों को याद आने लगी है। जी हाँ, स्वामी यो से मशहूर स्वामी योगेश्वरन गिरी महाराज, जो खुद गुजरात की धरती से आते हैं, उन्होंने इस हादसे से ठीक 8 महीने पहले 1000 दिनों की बर्बादी वाली जो पिक्चर धर्म ज्ञान पर दिखाई थी, उसमें उन्होंने क्या कुछ बताया था, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 12 जून के दिन गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश क्या हुआ? राजधानी दिल्ली तक हड़कंप मच गया, क्योंकि टेक ऑफ के तुरंत बाद प्लेन जिस तरह से क्रैश हुआ, उसकी आंखों देखी तस्वीरों ने पूरी दुनिया को दहला दिया है। एयर इंडिया का बोइंग विमान फ्लाइट AI-171, जिसने लंदन जाने के लिए उड़ान भरी थी और विमान में सवार 242 यात्री और फिर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद, सोचिए, मेघानी नगर के पास प्लेन का क्रैश हो जाना। गौर करने वाली बात यह है कि 1:38 पर प्लेन ने उड़ान भरी और 2 मिनट के अंदर अंदर यानी कि 1:40 बाद प्लेन पूरी तरह से क्रैश हो गया। धू धू कर पूरा का पूरा प्लेन जलने लगा और धुएं के इसी गुबार में मौत तांडव करने लगी। जो प्लेन क्रैश हुआ था वो 11 साल पुराना बताया जा रहा है और इसी प्लेन में सवार 242 यात्रियों में ब्रिटेन के 52 यात्री भी शामिल थे। अब तो देखिए, फिलहाल राहत बचाव का कार्य जारी है। दमकल गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुट गई हैं। घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है और मरने वालों की पुष्टि अभी नहीं की जा सकती है। लेकिन इस हादसे के पीछे स्वामी यो जी की महाभारत काल वाली जो ज्योतिष गणना थी, जो ज्योतिष भविष्यवाणी थी, वो क्या कहती है 8 महीने पुरानी, सुनिएगा जरूर। पहले तो ये जो श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हुआ वो पंचक से प्रारंभ हुआ, ये शुभ नहीं है। दूसरा, उसी समय चंद्र ग्रहण था, लेकिन वो भारत में न होते हुए भी मानो यूरोप, अमेरिका और समुद्र के विस्तार में था, पर चंद्र ग्रहण था। और ये पक्ष जब समाप्त होगा अमावस्या, उस दिन सूर्य ग्रहण होगा। भले वो पूर्ण सूर्य ग्रहण न हो, फिर भी है। और सूर्य ग्रहण भी भारत में नहीं, लेकिन अमेरिका, यूरोप और इसके क्षेत्र में दिखाई देता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आग पड़ोस में लगती हो तो उसकी गर्म हवाएं अपने घर तक आती हैं। ये जो सारा ग्रह के आप देखते हो पोजीशंस, ये कई हजार सालों में रेयर इन द रेयरेस्ट होती है। कुछ ज्योतिषों का मानना है कि ये महाभारत कालीन गणनाएं हैं, इससे विश्व के अंदर काफी डिस्टर्बेंसेस होंगे। स्पेशली आप देखोगे ये जैसे ही पक्ष पूरा होगा तो सुनामी और कुदरती आपदाएं बढ़ेंगी, रोग निकलेंगे, आपस में देशों का टकराव होगा, फाइनेंशियल मार्केट डाउन्स हो जाएंगे कई। और एक सोलार सुनामी की हम मतलब लगा रहे हैं एक अंदाज। सोलार सुनामी ये होगा कि जितने सैटेलाइट्स इस समय ऑर्बिट में हैं, अगर 30% भी उस सोलार सुनामी के चपेट में आ गए तो आपकी पूरी टेक्नोलॉजी बैठ सकती है। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो जितनी मनुष्य की समझ है, बुद्धि है, उतना तक तो वो कैलकुलेट करके समझ सकता है, लेकिन अध्यात्म उसके आगे है। मैं मानता हूं कि हमें उसमें से तैयारी से क्या निकल सकते हैं, अपनी स्व साधना से, अपने स्वकर्म से हम निकल सकते हैं। समय आ रहा है। मेरे एक अच्छे मित्र हैं, वो बता रहे थे कि ये गणना महाभारत काल की गणना से मिल रही है। विध्वंसकारी ये है। महाभारत अगर आप पढ़ोगे, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक को आप पढ़ो। मैं कहता हूं ज्ञान कहीं से भी आ जाए, आप पढ़ो तो सही एक बार। गाली गलौज क्यों करते हो कि नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, उसको ऐसे घोड़े की तरह मत चलो कि नहीं मैं इसी पंथ को। आप ज्ञान जहां से है समझो। दयानंद सरस्वती जी का जो सत्यार्थ प्रकाश है, उसको साइंटिफिकली आपको कई चीजों की एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। जो चीज आपको ठीक लगे वो ले लेना, जो नहीं लगे वो छोड़ दो, ठीक है। तो ये जो गणना है ग्रहों की, ये महाभारत काल की गणना के अनुसार मैच हो रही है। इसमें जो सूर्य की पोजीशन है, शनि की पोजीशन है, दूसरे ग्रहों की पोजीशन है, वो मारक पोजीशंस हैं और सिविलाइजेशन को खतरा है, बहुत खतरा है। कई सुनामियां उठने वाली हैं, ऐसा अंदाज है। भगवान न करे ऐसा, कृपा हो हम सब पर। कई बीमारियां आएंगी। अब बीमारियां ऐसा नहीं है कि कोरोना जैसे फैला, हो सकता है कि केमिकल वॉरफेयर भी हो जाए 2 कंट्रीज के अंदर, यूक्रेन रशिया। आप देख रहे हो, कल ट्रंप ने बोला मैं नाटो से विड्रॉ कर लेता हूं, कुछ भी हो सकता है।
तो किसी सरफरे देश ने मानो कि केमिकल वेपन समुद्र में छोड़ दिया, तो ऐसा माना जाता है कि जल से बैक्टीरिया उठेगा। तो आपको थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड से सोचना पड़ेगा, पढ़े लिखे हो, कि जल से बैक्टीरिया कैसे उठ सकता है। तो या तो कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए बायोकेमिकल का, या एक दूसरा नॉर्थ अटलांटिक के अंदर, नॉर्थ पोल के अंदर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है जहां पर साइंटिस्ट ने कहा है कि हजारों फीट नीचे, मीटर्स नीचे जब हम उस चीज को निकालते हैं तो कुछ वायरसेस हैं जो बिल्कुल डेड हैं, लेकिन इस एटमॉस्फेयर में आते ही वो जीवित हो जाएंगे और संक्रमण काल ऐसे बढ़ा देंगे वो कि पूरी पृथ्वी को घेर लेंगे और मनुष्य जाति को नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि वो लैब में से कोई वायरस इस तरह निकल जाए, क्योंकि जल से आ रहा है वायरस,